हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने मिनी एसयूवी देख रहे हैं, ये है नेक्सा का प्रोडक्ट फ्रोंक्स। और फ्रोंक्स के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो बेसिकली दो इंजन ऑप्शन में आती है। पहला है आपका नेचुरल 4 सिलेंडर 1.2 लीटर, सेकंड वन आता है आपका 1 लीटर टर्बो। और अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो वेरिएंट्स इसमें आपको 4 आते हैं। सिग्मा जो कि बेस वेरिएंट है, जो कि आज मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। उसके बाद डेल्टा, फिर उसके बाद आता है जेटा, फिर उसके बाद आता है आपका अल्फ़ा। और यही चारों वेरिएंट आपके मैनुअल, ऑटोमेटिक और आपको यहाँ पे सीएनजी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सीएनजी जो है आपकी वो सिर्फ 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन में आती है, टर्बो में नहीं आती है। तो यही चारों वेरिएंट आपके मैनुअल, ऑटोमेटिक, डीटी वगैरह इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरऑल वेरिएंट 4 ही हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फ़ा। तो आज जो आप मेरे सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये बेस वेरिएंट है जिसका नाम है सिग्मा। और अगर इंजन की मैं बात करूं तो ये आपका 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है। तो बेस वेरिएंट में भी आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो वीडियो के साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वैसे अब अगर आप इसे देख कहना चाहें तो मैं इसे एक तरह से मिनी ग्रैंड विटारा भी कहता हूँ, क्योंकि इसका जो फ्रंट है वो कहीं ना कहीं, ये आप देख रहे हैं सामने ग्रैंड विटारा खड़ी है, कुछ ना कुछ आपको ग्लिम्स इसके अंदर देखने को ज़रूर मिलेगी, डेफिनेटली है। फ्रंट सेक्शन आप देख सकते हैं, कई जगह पे अगर आप ग्रैंड विटारा को या इसको अगर आप एक साथ देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ग्लिम्स आपको इसके अंदर ग्रैंड विटारा के नज़र आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं सेंटर में आपका डलमेटिव फिनिश में ये पैटर्न दिया गया है, डिज़ाइन। उसमें सुजुकी का ब्रॉड सा क्रोम का लोगो दिया गया है। यहाँ पे आपको सेंटर में क्रोम की स्ट्रिप दी गई है। अपर पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलोजन इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको लाइट दी गई है। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोजेक्टर येलो लैंप का सेटअप दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है हेलोजन के बाद प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है नाइट में यूज़ करने के लिए। उसके बाद आपको टोइक की असेंबली आपको यहाँ दी गई है। नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है, नंबर प्लेट होल्डर दिया गया है। सेम यही प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड है कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है, लाइट दी गई है। ये पूरा सेटअप वही है येलो प्रोजेक्टर लाइट्स के साथ। यहाँ पे थोड़ी सी डलमेटिव फिनिश दी गई है और नीचे आपकी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है, जो काफ़ी ज़्यादा बेस वेरिएंट को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपीलिंग आपको देखने को, जिसे हम कहते हैं ना थोड़ा सा मस्कुलर, वो फील आपको डेफिनेटली आने वाला है। आजा भाई, तू भी आजा, इधर आजा, उधर कहाँ जा रहा है। चलिए फोकस करते हैं गाड़ी पे। तो मैं नेक्सा में अगर मैं बात करूं तो जो लोग थोड़ा सा बलेनो के शौकीन हैं तो बलेनोस लेने से बढ़िया मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा इस पे जरूर जाइए, क्योंकि बेस वेरिएंट में ही आपको देखिए प्रोजेक्टर आपको सेटअप मिल रहा है येलो लाइट्स के साथ, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो मिनी एसयूवी वाली है। ठीक है, इंजन की अगर मैं बात करूँ तो 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, जो तकरीबन 88.5 bhp पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे। और टॉर्क की बात करूँ तो 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 4400 RPM के नियर अबाउट। तो ये सेम वही बलेनो वाला इंजन है, वही स्विफ्ट वाला इंजन है, वही स्विफ्ट डिज़ायर वाला इंजन है, सेम वही है। बस थोड़ा सा ये है कि बलेनो की अगर बॉडी लैंग्वेज को देखूँ इसके कंपैरिजन में तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइट फील कराएगी, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा आपको मस्कुलर फील कराएगी। तो बलेनो लेने से बढ़िया है आप इस पर जा सकते हैं, चाहे वो वेरिएंट आपकी चॉइस है, बेस वेरिएंट ले या उसके बाद के वेरिएंट ले, चॉइस आपकी है। बट यहाँ पे आपको फील उससे ज़्यादा डेफिनेटली मिलेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी मैं आपको इसमें एक दो ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो बेस वेरिएंट में कहीं ना कहीं आपको लग्जरी अपने आप में क्या कहते हैं आप फील करेंगे। अभी मैं कुछ एक दो चीज़ें और दिखाने वाला हूँ। वहीं अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो वो सेम है, 3.9 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.5 मीटर के अराउंड इसकी आपकी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 190 mm के अप्रॉक्स है, व्हील बेस 2520 mm के अप्रॉक्स है, फ्यूल टैंक 37 लीटर है और बूट आपका 308 लीटर्स के अराउंड है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड डाटा और डायमेंशन से रिलेटेड डाटा आप एक बार को क्रॉस चेक कर भी सकते हैं, सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो ये था फ्रंट सेक्शन। बाकी आप साइड से पूरी कंप्लीट साइड ग्रेडिंग आप देख सकते हैं, व्हील्स के ऊपर दी गई है, बॉडी के ऊपर दी गई है और पीछे कंप्लीट है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे लगेगा, जो मुझे भी थोड़ा कहीं ना कहीं फील हो रहा है, ये थोड़े से आपके डलमेटिव फिनिश में दिए गए और डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे डलमेटिव फिनिश में। ए पिलर आपका बॉडी कलर है, बी पिलर आपका बॉडी कलर है, सी पिलर आपका बॉडी कलर और ये क्वार्टर ग्लास के साथ थोड़ा सा ब्लैक पैनो फिनिश के साथ मर्ज किया हो गया है। रूफ पे आप जाते हैं तो इंटीग्रेटेड आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना मिलता है। जब आप रियर प्रोफाइल पे आएंगे तो एलईडी में जो सिर्फ लाइट दी गई है, टेल लाइट और आपका ये पीछे
जो LED सेटअप है वो सिर्फ टेल लाइट का दिया हुआ है, बट आप जब इससे अपर वेरिएंट में जाते हैं तो ये भी आपका कनेक्टिंग लाइट्स का काम करता है। बट ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप आफ्टर मार्केट भी इसको कनेक्टिंग टेल लाइट्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, जनरली अगर मैं अरीना को कंपेयर करूँ, मारुति में अगर दो पार्ट है, एक अरीना और नेक्सा, अरीना से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है नेक्सा। आप देख रहे हैं लाइट्स का पैटर्न जो डिज़ाइन दिया गया है एरो शेप में, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। और ये अभी जब डे में इतना प्रेजेंस क्या कहते हैं क्रिएट कर रहा है, तो आप सोचिए नाइट में क्या आएगा, नाइट में इसका फील देखने को क्या मिलेगा। और सेकंड वन चीज़, बेस वेरिएंट में यार कोई नहीं देता LED लाइट सेक्शन नंबर प्लेट होल्डर पे, ये आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं देती हैं। ये आप देखिए बेस वेरिएंट में ही आपको यहाँ पे LED लाइट मिल रही है, तो इसका भी एक अपीलिंग है ना। मैं कई बार अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, छोटे छोटे फंक्शन जो हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, ये आपकी लग्जरी में कहीं ना कहीं बेसिकली काउंट होते हैं, ठीक है ना। अब आप कोई भी बेस वेरिएंट उठा लीजिए किसी भी कंपनी का, नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्रेटा जैसी गाड़ियों में भी यहाँ पे सिर्फ हेलोजन सेटअप मिलता है, अगर आप उनके अपर वेरिएंट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप मिलता है। हुंडई में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप मिलता है, बट यहाँ पे देखिए बेस वेरिएंट में आपको LED लाइट दी गई है। तो रियर प्रोफाइल आपकी ये है, इंटीग्रेटेड आपका स्पॉइलर है, हाई माउंट स्टॉप लाइट है, डिफॉगर है, सुजुकी का लोगो, आपके LED टेल लाइट, फ्रोंक्स की आपको लेफ्ट हैंड साइड पर बैजिंग दी गई है, नीचे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट अंडरनीथ मिलती है। और बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। तो मैं तो ये कहूँगा जो लोग बलेनो लेना चाह रहे हैं उससे बढ़िया है कि थोड़ा सा आप इस पर आ जाइए, तो बॉडी लैंग्वेज आपको बलेनो के कंपेरिजन में ज़्यादा मस्कुलर मिलेगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलेगी। और मिनी SUV, क्योंकि बलेनो आपकी ऑब्वियस सी बात है हैचबैक है, तो आप एक तरह से मिनी SUV में अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी अगर मैं बूट की बात करूँ तो 308 लीटर के राउंड इसका बूट स्पेस है, ये आप देख सकते हैं, तो बूट है। बाकी ये व्हील कैप है, वो सॉरी व्हील कवर है जो चारों व्हील्स में आपके लगेंगे। बाकी यहाँ पे नाइट में यूज़ करने के लिए तो कुछ लाइट नहीं दी गई है, बट एक्स्ट्रा हुक है, तो वो एक साइड दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस टूल किट्स के रिगार्डिंग आपको स्पेस दी गई है। अंडरनीथ जो स्पेयर व्हील है वो भी आपका सेम 16 इंच का है स्टील रिम के साथ, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको लगेज, जो भी आपका हैवी लगेज होगा उसको कैरी करने के लिए थोड़ा सा आपको जो लिफ्टिंग इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो ऐसी कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये है देख लीजिए, है ना, बेस वेरिएंट में आपको LED लाइट, और लाइट्स का पैटर्न देख लीजिए यार, अपीलिंग है ज़बरदस्त। फ्रोंक्स सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा 4 वेरिएंट में आती है, यही चारों वेरिएंट आपके मैनुअल ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और CNG में भी 2 वेरिएंट आते हैं। तो CNG क्या है कि अगर मैं बात करूं CNG के रिगार्डिंग, तो मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है CNG को लेके, आजकल हर कंपनी क्या कर रही है, हर गाड़ी को CNG में क्या कहते हैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये मेरा आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है यार। हर गाड़ी को अगर आप CNG में कन्वर्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो उसकी प्रीमियमनेस है, कहीं ना कहीं जो उसकी मार्केट वैल्यू वो डाउन हो जाती है। मेंटलिटी फिर CNG के हिसाब से दौड़ने लगती है। जैसे ब्रेजा है आपके सामने खड़ी हुई है, ये CNG में आती है, तो यार कहीं ना कहीं मेंटलिटी फिर वो वाली आ जाती है, यार इतना पैसा खर्च किया CNG लिया, इससे बढ़िया तो कोई जो छोटी गाड़ियाँ आप उन पर जाते। तो CNG क्या है, मैं मारुति की बात नहीं कर रहा, टाटा में भी आपने देखा होगा हर गाड़ी में ऑलमोस्ट CNG है। कहीं ना कहीं CNG से, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग चाहे सेटिस्फाई हो या नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहीं ना कहीं CNG आपका जो माइंड का जो सेटअप है ना, वो कहीं ना कहीं चेंज कर देती है, या फिर कहीं ना कहीं आप कहेंगे चीप मेंटलिटी क्रिएट होने लगती है कि पैसा भी आप खर्च कर रहे हो और फिर CNG भी ले रहे हो। छोटी गाड़ियों में ठीक है, इको में ठीक है, डिज़ायर में ठीक है, वैगनार में ठीक है, क्योंकि वो टूर्स के पर्पज से काउंट हो जाती है। टाटा में आप जाओगे तो देखिए एल्ट्रोज भी CNG में, ठीक है, आपकी क्या कहते हैं टिगोर भी CNG में, टियागो भी CNG में। तो कहीं ना कहीं वो प्रीमियमनेस जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं जो वैल्यू होती है गाड़ी की, वो कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हो जाती है। तो मेरा तो ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हर गाड़ी को आप CNG में कन्वर्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी और कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस के रिगार्डिंग उसकी जो क्या कहते हैं वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है। बट जो आपका पास मल्टीपल सोर्स हैं कंपनीज के पास, आप उसको उसी में रखिए। टर्बो में ठीक है, EV में ठीक है, नेचुरल 4 सिलेंडर में ठीक है, बट हर गाड़ी CNG में ना करें। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ब्रेजा है आपकी, ये भी है, ठीक है, बलेनो में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको CNG का ऑप्शन मिलता है। सिविक नेक्सा में इग्निस नहीं है,
सीएनजी में, और आपकी सियाज नहीं है सीएनजी में। मतलब अरीना में आप जाएंगे तो मोस्टली सारी गाड़ियाँ आपकी सीएनजी से फुलफिल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी मुझे लगता है कि मेंटलिटी थोड़ा सा चेंज हो जाती है। अब ऐसे ग्रैंड विटारा खड़ी हुई है, अगर मान के चलिए इसमें भी कोई सीएनजी का क्या कहते हैं वेरिएंट अगर आप लेना चाहेंगे तो इसमें भी 2 आते हैं। आई थिंक एक आपका सिग्मा आता है और एक शायद डेल्टा आता है, 2 वेरिएंट आते हैं सीएनजी में। तो बताइए, अब आप इतनी बड़ी गाड़ी लेंगे और सीएनजी के रिगार्डिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन मेरे को तो नहीं मिलता। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या बेनिफिट है, क्या हर गाड़ी को सीएनजी में करना सही है, या जो कंपनी जो कर रही है, ठीक है भाई। मैं अगर ओनर होता तो भाई मैं नहीं करता, क्योंकि हर गाड़ी की अपनी अपनी प्रीमियमनेस, हर गाड़ी की अपनी अपनी मार्केट वैल्यू अलग अलग है। तो उस मार्केट वैल्यू को कहीं पे भी डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज में, सेम आपकी यहाँ पे भी है लेफ्ट हैंड वो राइट हैंड साइड में। बाकी जो इंडिकेटर है वो आपके यहाँ बॉडी पे मिलेंगे। बाकी अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूँ तो फ्रंट में आपका डिस्क है दोनों में, रियर में आपका ड्रम है, गुडियर के टायर दिए गए हैं। और जो टायर प्रोफाइल है आपकी 195/60 R16 16 इंच के टायर हैं स्टील रिम के साथ। व्हील कैप आपकी यहाँ लग जाएगी और व्हील कवर जो है वो उसके अंदर फिट हो जाएंगे पूरे, जो कि अंदर रखे गए हैं। तो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक, ज़बरदस्त है। इंजन अगर मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँ तो जो हुड की मैं बात करूँगा तो हुड बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ज़बरदस्त। थोड़ा सा इंसुलेशन का काम किया गया। और बेस वेरिएंट में देख लीजिए नीचे, अगर आप इंजन के नीचे देख पा रहे होंगे तो इंजन कवर भी दिया गया है, ठीक है। इंजन गार्ड दिया गया, सेफ्टी कवर नीचे तक दिया गया और ये पीछे तक जा रहा है आपका, अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी चीज़ है। और बाकी इसका जो मैं वेट की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इंसुलेशन का वर्क हो रहा है, तो ज़बरदस्त है कंप्लीट। तो ये था इस गाड़ी का फ्रंट एक्सटीरियर लुक। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर कि इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो ड्राइवर साइड डोर, और जो मेरा फेवरेट पार्ट है, जो कंट्रोल्स ड्राइवर साइड डोर पे दिए रहते हैं। बेस वेरिएंट में आपको डुअल टोन में इंटीरियर मिलेगा। एक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं लेआउट इंटरफेस कंप्लीट। यहाँ पे आपका डलमेटी फिनिश है, फिर ये थोड़ा सा मैरून जिसे हम बोलते हैं रेडिश, डार्क रेडिश कह लीजिए आप, वो है। बाकी यहाँ पे आपको डार्क ग्रे फिनिश दी गई है। डोर ओपनर आपके डलमेटी फिनिश में डार्क ग्रे मैरूनिश कलर है। बाकी पावर विंडो 1 टच डाउन है और पावर विंडो 1 टच देख लेते हैं, एंटी पिच के साथ है। 1 टच डाउन है और 1 टच अप है। बाकी रेस्ट ऑफ द आपको पावर विंडोज़ के स्विच दिए गए हैं। सेंटर लॉकिंग, लॉक अनलॉक का स्विच दिया गया है। बाकी पावर विंडोज़ को लॉक करने का यहाँ पे स्विच दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट कुशनिंग है, थोड़ी सी स्पेस, नीचे आपका बॉटल होल्डर। और इस वाले वेरिएंट में आपको जो ORVM है, ये आपको मैनुअली एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो बेस वेरिएंट है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस चीज़ से भी करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो सीट जो है पूरी फैब्रिक में है। एडजस्टेबल आपके बोथ हेडरेस्ट हैं फ्रंट में। ड्राइवर साइड सीट में आपको सिर्फ रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है, हाइट एडजस्टेबल का नहीं मिलता है। यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करूँ तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलाइट लेवलर और AC वेंट आप देख सकते हैं ब्लैक फिनिश में डलमेटी में है। तो अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो जो सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका RPM मीटर है, राइट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर है, बीच में आपको MID दी गई जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं फ्यूल गेज है, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं इंजन कूल हॉट का टेम्परेचर दिया गया है। इंडिकेटर आपको दिए गए, हैजार्ड लाइट इस वक्त ऑन है, बंद कर देते हैं क्योंकि अब यूज़ खत्म हो चुका है। बाकी सेम वही है। स्टीयरिंग जो है आपकी फ्लैट बॉटम है, सुजुकी का लोगो, क्रोम की सराउंडिंग, लेफ्ट हैंड साइड वाइपर के कंट्रोल, राइट हैंड साइड आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल। स्टीयरिंग आपको टिल्ट फंक्शन के साथ मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। बेस वेरिएंट में आपको किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। IRVM आपका ऑटो डिमिंग है बट ये मैनुअली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको सिर्फ कुछ नहीं मिलता है, ना कोई मिरर है ना कोई लाइट है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको भी खाली मिलता है, ब्लैंक है, पूरा एम्प्टी है। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ग्लॉसी सैटिन फिनिश दी गई है, डार्क ग्रे थोड़ा शाइनिंग वाली है। बाकी ये पूरा आपका थोड़ा सा वही रेडिश है, थोड़ा सा ब्राउनिश है, फिर ये रेडिश है डार्क, और नीचे आपका ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं। बाकी यार देख लो यार, बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल मिल रहे हैं, ठीक है ना। और ये वाले जो स्विच का पैटर्न है ना, ये आई थिंक सबसे पहले i20 ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, जहाँ तक मेरी मेमोरी में मुझे याद है, मेरी नॉलेज में। अगर आप लोगों का कोई कमेंट हो इस चीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
यहाँ पे आप देते हैं 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, ये आपका एम्प्टी सॉकेट दिया गया है, स्पेस है, 2 कप होल्डर है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, ऑटोमेटिक में भी गाड़ी आती है, मैनुअली हैंड ब्रेक है, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस दी गई है, बट यहाँ पे थोड़ा लग्जरी को रिगार्डिंग ध्यान रखते हुए आर्मरेस्ट नहीं है, तो आर्मरेस्ट आप बाहर से भी इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन। बाकी विजिबिलिटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे मैं क्या कहते हैं हुड इसका अंदर से बैठे बैठे नज़र आ रहा है, और जो डैशबोर्ड है ना वो काफ़ी, अगर मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर दिया गया है, हैवी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त है। बलेनो लेने से बढ़िया है आप लोग थोड़ा इस पे आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है कि आपकी बॉडी गाड़ी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मस्कुलर गाड़ी है। बलेनो आपकी हैचबैक में आती है, ये मिनी एसयूवी में आती है, तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आपके पास इंजन बेशक सेम है, इंजन बिल्कुल सेम है, पावर सेम है, टॉर्क सेम है, बस बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो फ़र्क आपको डेफिनेटली जब आप इसको देखेंगे शोरूम के अंदर या मार्केट में जब भी आप देखें तो आपको फील होगा कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी मस्कुलर है। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है। मैंने कहा ना बेस वेरिएंट में आपको देखिए एलईडी लाइट मैंने आपको बताई थी रियर नंबर प्लेट होल्डर पे। अब बेस वेरिएंट में यार बताओ कौन देता है यार, पीछे कोई नहीं देता। बेस वेरिएंट में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, ये देख लीजिए। बेस वेरिएंट से ही लग्जरी के बिहाफ पे अगर मैं बोलूँ तो ये जो फंक्शन है ना, ये छोटे छोटे फंक्शन बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं, ठीक है। देख लीजिए 3 हेडरेस्ट मिल रहे हैं, बस आर्मरेस्ट नहीं है, वो भी एक एसेसरीज का पार्ट है, बाहर से इंस्टॉल करा सकते हैं। बाकी स्पेस की बात करूं तो लेग मेरे अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहा है, नी रूम भी ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेस मिलती है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, थोड़ी सी स्पेस आपको नीचे भी मिलती है। को ड्राइवर साइड सीट के पीछे कुछ नहीं है, ड्राइवर साइड सीट के पीछे कुछ नहीं है। सेंटर में आपको रीडिंग लाइट मिलती है, ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, विद कोट हुक ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है। तो ये है इस गाड़ी का रियर सेक्शन, 3 लोग आसानी से आ सकते हैं। सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, वो इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं करेगा। बाकी डैशबोर्ड आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डैशबोर्ड का लेआउट क्या होना चाहिए। ज़बरदस्त लुक है भाई, ठीक है, मस्कुलर है बाहर से भी और आपका इंटीरियर भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। सीट बेल्ट आपको फिक्स मिलती है इस वाले वेरिएंट में, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेस वेरिएंट है यार, ऑटोमेटिक एसी मिल रहा है आपको, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, कौन देता है बेस वेरिएंट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेस वेरिएंट से ही। और बॉडी लैंग्वेज आप देख ही रहे हैं, और यकीन बताऊँ, यकीन नेक्सा काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है अपने प्रोडक्ट को लेके। जो प्रीमियमनेस है, थोड़ी सी लग्जरी जो एड ऑन कर रहा है वो नेक्सा ही कर रहा है। अभी अरीना तो है कि थोड़ा सा अपने ही उसी पुराने पैटर्न पे कंटिन्यू चल रहा है, बट जो उसकी स्विफ्ट और जो स्विफ्ट डिज़ायर आने वाली है, हो सकता है आपको अप्रैल में 2024 में देखने को मिल जाए। तो वहाँ से देखते हैं, शायद थोड़ा सा अरीना का मार्केट चेंज हो जाए, डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना वर्क किया है। बाकी आप देख लीजिए, मैं उसको मिनी ग्रैंड विटारा इसलिए बोलता हूँ कि जो ग्रिल है ना आपकी, ये सेम वही है जो आपकी क्या कहते हैं ग्रैंड विटारा में आती है, और सेम वही डिज़ाइन है, ठीक है। बस ये वाली जो स्ट्रिप है क्रोम की, ये वाली, ये थोड़ा सा अपर एंड अपर पार्ट पे इसकी फिक्स की गई है। उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको बिल्कुल अपर है, जो उसकी पोजीशन है सेम इसकी पोजीशन है। डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, उसमें भी आपको उसी जगह मिलेगी। बट ये है कि अगर आप यही वाली क्रोम की स्ट्रिप एक नीचे और लगवा लेते हैं एसेसरीज के रिगार्डिंग, अगर लग जाए तो देख लीजिए, ये भी सामने इसका बेस वेरिएंट खड़ा है और ये भी बेस वेरिएंट खड़ा है, सिर्फ एक नीचे वाली क्रोम की स्ट्रिप का डिफरेंस है। नीचे वाली क्रोम की स्ट्रिप जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो इसके लोअर एंड पर है नीचे वाली क्रोम, वो इसमें नहीं है। तो मिनी ग्रैंड विटारा है तो आपको मिनी ग्रैंड विटारा भी फील मिल जाएगा। बाकी अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो इसमें आपको ABS सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग मिलते हैं, EBD ESC ऐसे प्रोग्राम मिलते हैं, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, ऑटो डोर अनलॉक जैसे प्रोग्राम मिलते हैं। उसके बाद बेस वेरिएंट में यार हिल असिस्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए। हिल असिस्ट का मैं अक्सर कई सारी वीडियोस में यूज़ बता चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने हिल असिस्ट के बारे में बताया हुआ है। बेस वेरिएंट में आपको हिल असिस्ट मिल रहा है, और जो आज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फंक्शन है हिल असिस्ट, कमाल की बात है। बाकी अगर आप इसको कस्टमाइज़ कराना चाहें, मॉडिफिकेशन कराना चाहें, तो मैंने आपको बताया ही है कि टेल लाइट को भी आप कनेक्टेड टेल लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे।
तो फील आपको फिर अपर वेरिएंट वाला डेफिनेटली मिलेगा। यार बेस वेरिएंट में एलईडी सेक्शन मिल रहा है, तो बताइए। तो बॉडी लैंग्वेज भी ज़बरदस्त है, इंजन भी आपका 1.2 है, और क्या चाहिए यार, ठीक है। और ग्रैंड विटारा, मिनी ग्रैंड विटारा आप देख ही सकते हैं फ्रंट से, ज़बरदस्त है यार, ठीक है। और भी मेरे अगर चैनल पे जाके देखेंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में इसके वेरिएंट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुके हैं, आप देखेंगे तो। जहाँ तक मुझे ध्यान है 1 लीटर में भी मैंने टॉप एंड वेरिएंट अपलोड किया है, और आपका 1.2 में भी मैंने किया है, और जिसमें से एक AGS है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के नाम से भी किया हुआ है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मे भी अगर मैं बात करूं तो वो शायद बिफोर दिवाली के नियर अबाउट है, मतलब 2023 में, तो आप वो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अपर वेरिएंट में टर्बो में मैंने जो इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है टर्बो, वो टॉप एंड में जो वेरिएंट आता है वो मैंने टर्बो में कैच किया है, मतलब कवर किया है उसे। बाकी जो वेरिएंट है वो टॉप तो नहीं है, और जब टॉप मिलेगा तो मैं उसको भी आप लोगों के लिए कवर कर दूंगा। तो गाइस वीडियो कैसे रही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो आप अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। 2024 में बहुत सारी वीडियो कंटिन्यूस आप लोगों के लिए आने वाली है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरती से चलाइए। कभी भी किसी भी दूसरे पर्सन को देख के ओवर एक्साइटेड ना हो, ज़बरदस्ती क्रूज़ ना करें, ज़बरदस्ती चेज़ ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग, अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस पर फोकस करें और उसको फॉलो करें। क्योंकि हर इंजन की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर कंपनी का प्रोडक्ट अलग अलग होता है, और सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो हर कंपनीज के अलग अलग होते हैं, हर प्रोडक्ट के अलग अलग होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ड्राइविंग, तो वो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हो सकता है कि आप जिस बंदे को देख के एक्साइटमेंट हो रहे हैं वो पिछले 10 साल से गाड़ी चला रहा है, और आप अभी सिर्फ 2 या 3 साल से चला रहे हैं, तो एक्सपीरियंस अलग अलग मैटर बिल्कुल करता है। तो सिर्फ अपने स्किल्स को फॉलो करें, अपनी ड्राइविंग को फॉलो करें, और अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें, बाकी एज अ रॉयल पर्सन गाड़ी चलाइए। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई चैनल।